सुबह एक कप चाय पीते हुए इंस्टा पर फोटो डालना, शाम को मार्केट से सब्जी लाकर खाना बनाना और फिर सास बहू के सीरियल्स देखना। भला ऐसी जिंदगी किसे नहीं चाहिए। करण की जिंदगी भी एक सपने की तरह थी। पापा तो रिटायर्ड थे, तो मम्मी अभी 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। पर माँ के अचानक गुजर जाने के बाद महज 12वीं पास करण के ऊपर न ही घर की जिम्मेदारियां आ गई, बल्कि अपने बूढ़े पिता की देखभाल की भी। फिर भी करण ने मुस्कुराते हुए जिम्मेदारियां संभाली और अपनी मेहनत से दिल से फूडी जैसा बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे खाने के शौकीन बड़े ही चाव से देखते हैं। पर इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की संघर्ष की कहानी को आप सुनना चाहेंगे? मैं जानने के लिए पहुंची करण दुआ, दिल से फूडी के फाउंडर के घर पे। तो अब हमें करण के साथ। हाय करण, हाउ आर यू? गुड, आप बताओ। मैं ठीक हूँ। वेलकम टू बिग लाइफ शॉर्ट्स। करण, मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे स्टार्ट किया? देखो, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे चैनल बन जाएगा पूरा, या इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे मेरे, या मैं ये काम करूँगा। कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं था। मेरा प्रोफेशन तो कुछ और था। मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा था और उसकी जॉब को लेकर ही मैंने सोचा था कि वहीं पर जॉब करूँगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से घर वालों ने फ़ीस दे के मम्मी को वो पढ़ाया था, बट ध्यान नहीं लगा, तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाया। बट फूड एक पैशन था, जो उस फूड को पैशन को मैं 2013 में जब मैंने स्टार्ट किया, कुछ भी खाता था, फ़ोटोज़ क्लिक करके हम डाल देते थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालते थे, फेसबुक पे डालते थे। तब तो सिर्फ फेसबुक के ग्रुप्स होते थे कुछ, जिसके अंदर फूडीज़ वगैरह सारे होते थे, और उसी पे हम रेसिपी शेयर करता था मैं। तो वहाँ से सब स्टार्ट किया मैंने। 12th तक मैं पढ़ा हूँ। बाकी मैंने ओपन से मैंने वो किया था अपना, मैं बीए कर रहा था ओपन से, तो मैं सेकेंड ईयर में मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, एंड देन फिर 3D एनिमेशन के कोर्स में एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो अब वो मेरे पास वो आ गया था कि या तो पढ़ाई कंप्लीट करके ग्रेजुएशन करो कंप्लीट, या फिर 3D एनिमेशन का कोर्स करके उसको सबमिट करो एंड देन जॉब अच्छी ले लो। तो जॉब मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं था काम, तो मैंने वही चूज़ किया और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। बट हुआ ये कि ना ग्रेजुएट हुआ और ना जॉब लगी। तो आपकी मम्मी के गुजरने के बाद आप पे प्रेशर आया होगा, क्योंकि फिर तो घर चलाने की। कुछ सोच लो कि मतलब पापा रिटायर्ड है और मम्मी की अगर इनकम ज़ीरो हो जाए एकदम से, तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई थी। तो मैं सिर्फ फ्री में रेस्टोरेंट प्रमोट करता था, जाता था, खाना खा के आ जाता था और उनके पोस्ट वगैरह डाल देता था, और उन लोगों को भी अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी फेसबुक पे। एंड देन फिर आई डिसाइडेड कि भाई मेरे को पैसे चाहिए इस काम से अब, और मैंने फिर अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था मेरा, वो 15,000 रुपये का था, जिसमें मुझे फेसबुक पे डेली एक पोस्ट डालना था 1 महीने के लिए, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालना था, ब्लॉगर्स टेबल करनी थी, जो ब्लॉगर्स को बुला के लोग फूड प्रमोट कराते हैं, और ये सब करना था मेरे को, और फोटो शूट करना था उनका फूड का। सब कुछ बोले, एक तरीके से बोलो कि मैं एक रेस्टोरेंट संभाल रहा था, जो कि अब आज के टाइम में तो काफ़ी। अगर मैं आज मेरे पास कोई रेस्टोरेंट ओनर आता है फूड प्रमोट करने के लिए, देन आई चार्ज 75,000 रुपीज़ फॉर वन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड प्लस GST अलग। तो ये आज मेरी कॉस्ट है जो मैंने बनाई है अपनी। फॉर्चून ब्रांड है, उसका मैंने किया है अभी, सिर्फ 6 सेकंड की वीडियो डालने के लिए आई चार्ज देम 75,000 रुपीज़। तो वैसे टाटा टी है, उनका किया है। तो ऐसे बहुत सारे क्या ब्रांड्स है, पेप्सी है, कोका कोला है, बहुत सारे लोगों का काम किया है। हम मनमीत और मैं कहीं जा रहे थे, देन हमने देखा कि एक स्टॉल है, एक आंटी बैठी हुई है, तो वो आंटी पाठ कर रही थी, तो वो एक ओंकार सतनाम करतापुरा पाठ कर रही थी, तो ना काफ़ी दिल को टच लगा, और मेरे को एकदम मम्मी की याद आ गई। फिर हमने बोला, आंटी क्या बेचते हो आप? तो उसने बताया, बेटा मैं घर की सब्ज़ी बेचती हूँ, घर का खाना बना रखा है, आलू मटर है, कड़ी है, चावल है, और रोटियाँ बोलो रोटी बन जाएगी। तो मैंने बनाया वीडियो, और एज ए हेल्प करके बनाया कि अगर मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं तो इनको देख के वो आ जाए। और उनकी स्टोरी मैंने पूछी कि उनकी आपकी क्या स्टोरी है, आप क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, आपका बेटा भी तो होगा, वो काम कर लेगा। आप इस एज में 55-60 साल की एज से उनकी वो काम कर रही है, डायबिटिक है वो, और वो काम कर रही है, चश्मा लगा रखा है, सही तरह दिखता नहीं है,
खड़े नहीं हो पा रही सही तरह, टूटा फूटा टेबल है, सेटअप टूटा फूटा है, पटरी के ऊपर बैठी हुई हैं, रजौरी गार्डन में है। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड था जो कि हमने निकाला, इस एपिसोड का नाम सुपर वुमेन। सुपर वुमेन वो था जो वो वुमेन है जो किसी से भीख नहीं मांगती, अपना घर का गुजारा करती है खुद मेहनत करके। कई लोग बोलते हैं कि भाई तो इतने पैसे कमाता है, गरीबों की मदद ही कर, बट अगर मुझे सब दिखा के ही करना तो फिर उसे मदद नहीं कहते। और अगर कैमरे के अंदर दिखा के आपको 20,000 रुपये दूंगा तो आपको तो मैं नीचा दिखा दूंगा। आज 3-4 महीने हो गए, हमने अभी तक एक भी सुपर वुमन नहीं बनाया क्योंकि हमारे को नहीं नज़र आई। और दिल से यही इच्छा है कि कोई सुपर वुमन का एपिसोड बने ही ना, कोई नीडी मिले ही ना, सबके पास अपना काम हो, अपना अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरा तो यही कहना है कि ना ही मिले तो अच्छा है। करण, आपके भी लाइफ में एक सुपर वुमन आपके लिए आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताओ। और मेरे ख्याल से उसी ने आपको पुश दिया था ये शुरू करने को, तो आप उस स्टोरी बताओ। ये काफ़ी पर्सनल है, लाइक मैं किसी को, बहुत कम लोगों को पता है जो मेरे साथ ही रहते हैं। तो एक मतलब कि तो शक्ल देख कर जैसे कहते हैं ना एकदम दिल पे एकदम बैठ जाए, अपना सा लगे। तो स्टेटस में बहुत डिफरेंस था, हमारे स्टेटस में इतना डिफरेंस था कि मेरे लिए वो एक सपना था। वो कोशिश करते 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 धक्का मार मार के 3 साल ऐसे निकाले कि मैं अपने पापा को टाइम नहीं दे पाया, मैं उस पर भी टाइम नहीं दे पाया। और एक जुनून सा बैठ गया कि दिल से फूडी को ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। एक बारी में 3-3, 4-4 बिजनेस शुरू करने हैं ताकि इनकम और ज़्यादा हो। आज इनकम तो 7 डिजिट्स आ गई, पर वो नहीं रही साथ, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। वो दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गई और हमारा रिलेशन जो है वो टूट गया। जैसे कि आपने मेरे से पहले पूछा था, जब आपने मेरे से फ़ोन पे इंटरव्यू लिया था पूछने के लिए कि आप अपने लिए कब मतलब कि टाइम निकालते हो, बट मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए। बट एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं है कि मैं मेरी खुशी के लिए मैं क्या करता हूँ या अपने लिए क्या करता हूँ। मैंने कभी वो चीज़ नहीं करी। अब बहुत टाइम के बाद, या मैं बोलूँगा कि वो लड़की चली गई उसके बाद आई डिसाइडेड टू गो मलेशिया। अभी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन के साथ गया था मलेशिया फॉर अ चेंज। मुझे लगा कि दुनिया कहती है कि ट्रैवल करो, उससे सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती है, बट आई थिंक इट डजंट वर्क ऑन मी। And with your permission, Karan, I'll tell our audience that he is also diabetic, उनको डायबिटीज़ है। तो आप कैसे मैनेज करते हो करण, और ये डायबिटीज़ कब निकला इतनी यंग एज में? एक्चुअली स्ट्रीट फूड खा खा के थोड़ा सा मतलब कि ओवरवेट हो गया, तो उस ओवरवेट की वजह से डायबिटीज़ मेरे को हुआ है। तो अभी मेरा मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब कि निकल चुका हूँ उस चीज़ से, तो बहुत माइनर सा रह गया। करण, जो बाकी भी आई एम श्योर आपके बहुत यंग लोग होंगे जो आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए आपके पास क्या टिप है अगर वो अपना चैनल कुछ चलाना चाहते हैं? तो व्हाट इज़ योर टिप टू ग्रो अ चैनल? देखो, सिंपल सी बात ये है, पहली बात तो ये तो कभी मत सोचो कि भाई DSLR कैमरा ही लेना है, बड़ा कैमरा ही लेना है जिससे मूवीज़ बनती है। मैंने स्टार्ट अपने फ़ोन से किया था, आप फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो जितना ऑर्गेनिक बनेगा, वीडियो में जितना आप विजुअल्स नहीं डालोगे, साउंड नहीं डालोगे, अलग से सॉन्ग डाल रहे हो, ऑर्गेनिक जितना लगेगा ना उतना रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अब जैसे आप तवे पे बटर डालोगे ना तो जो आवाज़ आती है वो लोगों को मुंह में पानी लेके आती है। तो वो चीज़ आपकी वीडियो में दिखनी चाहिए अगर आपको एक बढ़िया सा ऑर्गेनिक ऑथेंटिक चैनल बनाना है। ये रहा डोसा, और डोसे के अंदर स्टफिंग आपने देख ली थी, एक बार दिखा देता हूँ। ये आलू की स्टफिंग है इसके अंदर। तो अब करते हैं इसको टेस्ट और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है इसका। ये भाई, ये उठाया बढ़िया से, इसको डालो, थोड़ा सा चटनी लगाओ, दैट्स इट। और ये रहा डोसा खा रहा है, मेरे को भी पता कैसा है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं को जैसे बताया कि हमेशा यहीं पर आता हूँ क्योंकि घर के पास है और खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं। अभी नया खुला है यहाँ पे और इनकी मुंबई में भी ब्रांच है। तो अगर आप नॉनवेज के दीवाने हो तो नॉनवेज डोसा भी मिलता है यहाँ पे, जो दिल्ली में बहुत कम लोग देते हैं। और ये आप कैसे करते हो? आज हम जैसे शॉप पे आए हैं डोसा का टेस्ट करने के लिए, तो आपका नॉर्मल वर्किंग मोड क्या रहता है, कैसे करते हो? मतलब अब तो देखो यूट्यूब चैनल है तो आपको हफ्ते में 3 वीडियो डालना पड़ता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और टाइम भी फिक्स होता है शाम को 6:30 बजे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपकी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस देख रही है और उसको पता होना चाहिए कि भाई सैटरडे आ रहा है और 6:30 बजने वाले तो दिल से बड़ी की वीडियो आने वाली है। तो जब तक आप सब्सक्राइबर को एक
फिक्स टाइम नहीं बताओगे, एक उनको ये नहीं पता चलेगा कि आप कब वीडियो डालोगे या जो, तो ये कनेक्शन आपका टूट जाएगा। ये कनेक्शन के साथ आपको ये सब करना पड़ता है। अब तो मैं बल्कि यूँ बोलूँगा कि अगर जब मन नहीं भी होता ना, मन या पेट भरा होता तब भी शूट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ड्यूटी बन चुकी है अब कि 12 लाख लोग यूट्यूब पे, 3.5 लाख लोग इंस्टाग्राम पे और 12 लाख लोग फेसबुक पे वेट कर रहे हैं कि मैं कब अगला वीडियो डालूंगा। तो आप जब ये करते हो तो एडिट कौन करता है और वीडियो कौन करता है, ये बताओ। ये देखो एडिट के लिए मनमीत बिंद्रा है हमारा, ये आगे पास ही आधा। हाय मनमीत, आ जाओ। तो ये हमको आप बताइए कैसे बढ़िया। ये तो ये मनमीत है, करण सारी खाने खाता है और मैं सिर्फ देखता हूँ, मनमीत सिर्फ देखता है। इसको एक्चुअली इसका नाम हमने हमारे चैनल पे इसका नाम अमूल बटर क्यों? क्योंकि ये अमूल बटर बहुत खाता है। करण, कुछ ऐसी स्टोरीज बताओ जिसने डिफरेंस एक लाया हो लोगों की ज़िंदगी में। दिल से फूडी ने क्या डिफरेंस लाया है ज़िंदगी में लोगों के? देखो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मुझे नहीं पता एक्चुअली कि मेरी वीडियोस कितने लोग देखते हैं, उससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है। बट जो दिखा मेरे सामने, जैसे एक ऑनर ने बताया भी, लाइक एक वीर जी मलाई चाप वाले हैं, ईस्ट दिल्ली में बहुत छोटी सी दुकान है, एक कमरे की आधी दुकान होगी और वो सोया चाप ही बनाते हैं। लाइक उनके पास ना नाम बड़े ना उनके अजीब से है, सनी लियोनी चाप, ठीक है, मियाँ खलीफा चाप, बटर चिकन चाप। अब है प्योर वेज, नाम रखे हुए हैं मटन चाप, मटन ग्रेवी, बटर चिकन, पर है प्योर वेज, टेस्ट भी बहुत बढ़िया। तो हमने उसका वीडियो बनाया, मैंने आई चार्ज देम लाइक 6,000 रुपीज़ और 7,000 रुपीज़। एक साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है। आज उसके पास 55 ब्रांच है, 55 ब्रांचेस। और किसी को भी रेस्टोरेंट खोलना होता है तो उसका हमारे वीडियो से नंबर निकालता है और कॉल करके खुलवा लेता है। आज आपको दिल्ली में बहुत जगहों पे वीर जी मलाई चाप के नाम से दुकानें दिखती होंगी, ये सारी दुकानें उसी की फ्रेंचाइजी है। अब आप खुद सोचो कि अगर वो एक शॉप से जितने भी पैसे लेता है, आप उसको इंटू कर दो 55 से, कि वो कितने पैसे कमा चुका होगा अब तक। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, हम कभी काउंट नहीं करते सब चीज़ों को। एक जनकपुरी में एक है टेस्ट बर्ड्स करके एक है, तो ही वॉज लाइक कि यार मतलब आई डोंट हैव मनी, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई हेल्प नहीं मिलती, ये है वो है, मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया अपने इस पर। तो हमने उसका वीडियो बनाया अनलिमिटेड रोल इन 200 रुपीज़। एक स्ट्रैटेजी बनाई कि एक बंदा ज़्यादातर 2 रोल खा लेगा, 3 नहीं खा सकता। तो हमने उस पर गेम खेली। उस पर गेम खेलने के बाद जब वीडियो बनी, ही सेट कि भाई क्या हो गया, तो अब मैं माल जितना लेके आता हूँ वो तो ख़त्म हो ही जाता, डबल लेके आया वो भी ख़त्म हो गया, 3 गुना लाया वो भी ख़त्म हो गया। एंड अभी 2-3 दिन पहले उसका कॉल आया कि भैया मैंने साथ वाली शॉप भी ले ली, साथ वाली दुकान भी खरीद ली है रेंट पे, और वहाँ पर मैंने अपना मेन कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। मतलब काम बढ़ रहा है उसका। तो ये है मेरा घर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये है हम मेरी, ओ भाई साहब हेलो, मैं बना दूँगा। ये रही किचन, और ये ट्राई कर रहा कुछ खाने की भूख लग रही है। और ये है मेरा बेडरूम, मेरा स्टूडियो, जहाँ पर मैं सब काम करता हूँ। मतलब वीडियो अपलोड करना है एंड ऑल, सोशल मीडिया पे सब कुछ देखना, कमेंट्स पढ़ना है, सब कुछ करना। ये सारा का सारा ये मेरा ऑफिस है एक्चुअली, दिस इज़ माई ऑफिस, मेरा बेड ही मेरा ऑफिस है। तो आ जाओ, आपको मैं कुछ खिला दूँ। फिर सब्जी बन चुकी है और मैं आपके लिए बनाता हूँ लच्छा पराठा। टेंशन ना ले, तो देख ले, तेरी मम्मी इतना बढ़िया नहीं बनाती जितना मैं बनाता हूँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ नहीं आती खाना बनाने में, वो है प्लेन रोटी। मैं पराठे, आप जोन सा मर्जी स्टफ पराठा बनवा लो, मैं बना दूँगा। अच्छा करण, रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल देते कोई? अगर आप बिलीव करोगे तो आज मेरे पास 3-4 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन दिल से फूडी एंड फॉर दिल से फूडी रेस्टोरेंट्स, नॉट फॉर 1, 2, 15 रेस्टोरेंट्स। बट वो मैंने बताया आपको कि मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली में आगे क्या होगा, तो इसलिए मैं उस इन्वेस्टर को कोई जवाब भी नहीं दे पाया कि क्या मैं उसे हैंडल कर पाऊँगा अभी, या मैं चाहता कि हम लाइफ से, मुझे यही नहीं पता। और ये मनमीत मुझे बता रहा था कि ये डबल शबल MBA के रिज्यूमे आ रहे हैं। जी हाँ, मैंने एक बार डाला था कि हमारे को कुछ चाहिए, लाइक वीडियोग्राफर्स चाहिए और चाहिए टीम बढ़ाने के लिए। तो मैंने फेसबुक पे अप्लाई किया, पहले 1300 से भी ज़्यादा रिस्पांस आया एक दिन के अंदर, सिंगल डे में। 1300 लोगों ने अप्लाई किया एंड मनमीत ने भी कहीं पर डाला था, तो मनमीत को रिज्यूम आए और वो MBA वाले बंदे थे कि MBA वालों को, मेरे को भी आ रहे हैं, मतलब मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली आते हैं। तुमसे ये तो नहीं पूछता डबल MBA की जरूरत क्यों पड़ी? दोबारा फिर करना पड़ा क्या? एक को मैंने बोला था, मैं भाई डबल क्यों किया, एक बार समझ नहीं आया। हाँ, वो कह रहे, उसने बोला, उसने लिखा रिज्यूमे कि डबल उसने MBA। मुझे ब्लॉक कर दिया उसके बाद।
डबल MBA। ये दिल से बट मैंने कभी सोचा पर मैंने कभी नहीं सोचा था ये कि 12th पास कभी किसी MBA वाले को भी जॉब पे रख सकता है क्या। ये देखो भाई लच्छा पराठा बन गया है हमारा, मल्टी लेयर्ड लच्छा पराठा। अब आप ऐसा बना के दिखाओ मनमीत बिंद्रा तो मालूम। गैस करेंगे बंद और इसको रखेंगे यहाँ पे एंड ये रहा लाइक लुक एट दिस। चूर चूर लेट्स डिग इनटू दिस। ऐसे ही बोलते वीडियो में, पेट ले। क्या बात है। तो अब इसको आप खाओ, आप एंजॉय करो, चाय साथ में पी लेना। करण ना पीछे मुड़कर देखना चाहता है और ना ही उसे ये पता है कि आगे क्या होगा। वो तो सिर्फ आज में मेहनत करता है। करण से मिलके मैंने ये जाना कि अगर सच में ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। उड़ान भरने का हौसला रखो, मकाम खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा।